क्या आप लियारी के उस बदनाम ज़माना गैंगस्टर को जानते हैं जो अपने मुखालिफिन के सर काटकर फुटबॉल खेलता रहा? बेनज़ीर भुट्टो को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अगवा करने वाला डॉन कौन था? सदर अयूब खान किस खतरनाक डाकू के खौफ से घर से बाहर नहीं निकलते थे? नवाब अकबर बुगटी ने उस वक्त के डकैत चिराग बाली पर कौन सा एहसान किया था? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उन गैंगस्टर्स के बारे में जिनका नाम सुनकर सियासतदान कांपते थे। 60 की दिहाई में शोहरत पाने वाला मोहम्मद खान डाकू से उस वक्त के साहिब इख्तियार शख्सियात डरती थीं। मोहम्मद खान डाकू के हवाले से कहा जाता है कि उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तारीख की किताबों में लिखा है कि सदर अयूब खान मोहम्मद खान डाकू से खौफजदा रहते थे और जब वो मरी जाता तब अयूब खान अपने गांव आने से गुरेज किया करते थे। ये डाकू कई साल अपने इलाके में खुली कचहरी लगाता रहा। मोहम्मद खान डाकू पंजाब पुलिस की इंतहाई मतलूब फहरिस्त में शामिल था। कहा जाता है कि मोहम्मद खान का एक किरदार डाकू तो दूसरा गरीब लोगों की मदद करना था। ये डाकू अपनी लूटी हुई दौलत इलाके की गरीब आवाम में बांट देता था। इस शख्स का खौफ इतना था कि हुकूमत के बड़े बड़े नाम भी इस डाकू का नाम सुनकर खौफ में आ जाते। बताया जाता है कि मोहम्मद खान डाकू मियाँ वाली की जेल में कैद था, जहां पहली बार उसकी नवाब अकबर बुगटी से मुलाकात हुई। नवाब अकबर बुगटी ने उसकी दिलेरी के किस्से सुन रखे थे। दोनों जेल में अच्छे दोस्त बन गए। जेल में मोहम्मद खान डाकू ने नवाब अकबर बुगटी से दरख्वास्त की कि मेरा एक ही बेटा बचा है, मेहरबानी करके आप उसको पनाह दें और अपने साथ डेरा बुगटी ले जाएं। चंद रोज बाद नवाब अकबर बुगटी को रिहाई मिली और वो मोहम्मद खान डाकू के बेटे को अपने घर डेरा बुगटी ले आए। मोहम्मद खान डाकू एक पुलिस मुकाबले में मारा गया तो अकबर बुगटी ने यह खबर उसके बेटे से जवान होने तक छुपाई। मोहम्मद खान डाकू उर्फ चिराग बाली पर एक अदद पंजाबी फिल्म भी बन चुकी है जिसमें मरकजी किरदार सुल्तान राही ने निभाया था। इम्तियाज खोकर उर्फ ताजी खोकर किसी के लिए मसीहा था तो दूसरी तरफ उसे कब्जा माफिया का सरबराह समझा जाता था। ताजी खोकर रावलपिंडी के गार्डन कॉलेज में शेख रशीद के साथ पढ़ता रहा। प्लॉट और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना उसका पेशा था। ताजी खोकर 333 गैंग बनाकर उसी 333 नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में सरेआम धंधनाता फिरता। उस पर कत्ल समेत दर्जनों जराइम के केसेस थे। डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने प्रोग्राम में बताया कि 2007 में नवाज शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग करने वाला भी यही ताजी खोकर था। पीपल्स अमन कमेटी और लियारी का मशहूर ज़माना गैंगस्टर उज़ैर बलोच चंद साल पहले पाकिस्तान से ईरान फरार हो गया था, लेकिन वो इस वक्त हसास इदारों की कस्टडी में है। बताया जाता है कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था, जहां उसने टेस्ट दिया और निशानेबाजी में टॉप भी किया, मगर तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था। 2003 में उसके वालिद को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा किया और भत्ता मांगा। जब उज़ैर बलोच ने भत्ता ना दिया तो उसके बाप को कत्ल कर दिया गया। उज़ैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले उसने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए, इंसाफ ना मिला तो उसने खुद का गैंग बना लिया। 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में उसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उज़ैर बलोच अरशद पप्पू को कत्ल करने के बाद उसकी लाश पूरे लियारी में घुमाता रहा। फिर उसका सर काटकर लियारी के मशहूर फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेली गई। मुख्तलिफ हलकों में ये बात मशहूर है कि उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट रही और आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर के साथ उज़ैर बलोच की तस्वीर आप देख ही चुके होंगे। एक दौर था जब पंजाब में टीपू ट्रका वाला का तोती बोलता था। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था और बिल्ला ट्रका वाला का बेटा था, जिसको उसके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। टीपू ट्रका वाला ने अपनी बाप की जगह लेते हुए पूरा लाहौर शहर हिला डाला। उसके इर्द गिर्द गार्ड्स की एक फौज मौजूद रहती थी और उसकी सुबह अपने पाले हुए शेरों को खाना खिलाने से होती थी। कहा जाता है कि टीपू ट्रका वाला के चाहने वालों में भारतीय अदाकारा और मिला भी शामिल थी, जो उससे मिलने लाहौर भी आई थी। गोगी बर्ड से गवाल मंडी में टीपू ट्रका वाला का फैलता हुआ असर रसूख बर्दाश्त न हुआ। उसके एक साथी खुर्रम बट ने दुबई से वापसी पर टीपू ट्रका वाले को लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में मार डाला। सेठ आबिद हुसैन स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता था। ये सेठ आबिद ही थे जिनके बारे में कहा जाता है कि जब पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट देने से इनकार कर दिया था।
फिर सेठ आबिद ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समंदर के रास्ते पाकिस्तान ले आया। सेठ आबिद के बारे में ये बात भी मशहूर है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद का सोने से भरा जहाज बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने से रोक दिया और 5 करोड़ रुपए बतौर फंड्स मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। बिलाखिर एक रोज सेठ आबिद की अकलौती बेटी नुसरत शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सेठ आबिद को अपनी बेटी की गिरफ्तारी का पता चला तो उसने लंदन में ज़ेरे तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करवा लिया। सेठ आबिद की कैद में भुट्टो की बेटी थी और भुट्टो की कैद में सेठ आबिद की बेटी। भुट्टो साहब और सेठ आबिद में मामला तय पा गए और यूं बेनज़ीर और नुसरत शाहीन को छोड़ दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि वह स्मगलिंग को जुर्म नहीं समझते थे और सेठ आबिद ने कराची के मदारिस से स्मगलिंग के हक में फतवा भी जारी करवाया था। ये भी सुनने में आया है कि एक मौके पर सेठ आबिद ने जनरल जियाउल हक को ये ऑफर दी कि अगर आप पाकिस्तानी नोटों पर मेरी तस्वीर छाप दो तो मैं अकेला ही पाकिस्तान का कर्ज उतार दूंगा।